ने बड़े कमाल की बात कही है कि आवाज ऊंची हो तो सिर्फ कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनलाइटन पाथवे में। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक छोटे से लड़के की। वो एक सेठ के यहाँ काम करता था। उसके माँ बाप बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे और उस बेचारे बच्चे की जिंदगी बड़े परेशानी में कट रही थी। वो जाता था रोजाना काम करने, काम वाम करके आता था, थक जाता था, सो जाता था। एक दिन वो देखता है कि उसने 4 चपाती बनाई हुई होती है। उसमें से एक चपाती लेकर धीरे से चूहा जा रहा होता है। वो झट से जाके चूहे को पकड़ लेता है और चूहा बोल पड़ता है कि क्यों भाई, ये तो मेरे हिस्से की रोटी है, मुझे तो खा लेने दो। तो लड़का कहता है कि देखो, मेरे पास भी कोई ज्यादा पैसे नहीं है, मैं तो अपने खाने का इंतजाम जैसे तैसे कर पा रहा हूँ। अब मैं तुम्हें भी दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे अपना पेट पालूंगा? मेरी जिंदगी ने तो मुझे बेहाल कर रखा है। इतना सुनकर चूहे ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल मेरे पास है। तुम एक काम करो, यहाँ पास में एक बहुत महान व्यक्ति हैं, गौतम बुद्ध, पास में ही उनका आश्रम है। तुम एक काम करो, उनके आश्रम में चले जाओ और अपनी जिंदगी के बारे में पूछो, अपनी समस्याओं के बारे में बताओ और मुझे इस बात का विश्वास है कि वो तुम्हारी समस्या का हल जरूर बताएंगे। लड़का चूहे की बात मान लेता है और गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल देता है। लंबा रास्ता होता है, कठिन होता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। रात हो जाती है, रास्ता कठिन होता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। पास में उसे एक झोपड़ी दिखाई दे रही होती है। उसने सोचा कि वहां थोड़ी देर विश्राम कर ले। तो उस झोपड़ी के मालिक ने उससे पूछा कि बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा कि मैं यहाँ पास में ही एक गौतम बुद्ध का आश्रम है, मैं वहां जा रहा हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, तकलीफ है, कष्ट है, उन सब का निवारण मुझे पता चला है कि वो मुझे दे सकते हैं। तो मालिक ने कहा कि बहुत सही, बहुत अच्छा बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाए, लेकिन यदि अगर तुम गौतम बुद्ध से मिलो तो तुमसे मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे भी एक सवाल का जवाब तुम उनसे मांग लेना, और यदि वो सवाल का जवाब दे दे तो अच्छा होगा। तो लड़का बोलता है कि हाँ जरूर, आप बताइए आपका क्या सवाल है। आदमी बोलता है कि मेरी 20 साल की बेटी है, वो 20 साल से ना सुन सकती है ना बोल सकती है। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम जाके गौतम बुद्ध से इतना पूछ लेना कि क्या मेरी बेटी जिंदगी में कभी बोल पाएगी, सुन पाएगी, क्या कभी वो ऐसा दिन आएगा? लड़का बोलता है कि बाबूजी आप परेशान मत होइए, मैं जरूर जाऊंगा और आपके सवालों का जवाब लेकर वापस लौटूंगा। लड़का वहां से चल पड़ता है। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। उसे रास्ते में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिले। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उस पहाड़ को वो कैसे पार करेगा। वो सोचता है कि इन पहाड़ों को पार करने में तो काफी देर हो जाएगी। तभी उसको वहां पे एक जादूगर दिखाई दिया और वो जादूगर तपस्या कर रहा होता है। वो उस जादूगर के पास जाता है और कहता है, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है और रास्ता इतना कठिन है, मेरे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनसे मिलने कैसे जाऊं। आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं कि मैं इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार कर सकूं? तो जादूगर कहता है कि अच्छा, तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, चलो अगर तुम जा ही रहे हो तो तुम मेरे भी एक सवाल का एक जवाब देते आना। लड़का कहता है क्या? तो कहता है कि यदि अगर तुम मेरे सवाल का जवाब ले आओगे तो मैं तुम्हें ये पहाड़ बहुत झटपट पार करा दूंगा। तो जादूगर कहता है कि मैं हजारों साल से इस बर्फीले पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ, इस उपेक्षा में कि मैं एक ना एक दिन स्वर्ग जरूर जाऊंगा, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी तपस्या कब पूर्ण होगी और मैं कब स्वर्ग जाऊंगा। तुमसे मेरा यह अनुरोध है कि तुम गौतम बुद्ध से मेरे इस सवाल का जवाब जरूर लेके आना। तो लड़का कहा बिल्कुल जरूर, मैं आपके इस सवाल का जवाब भी लेके आऊंगा। तो इतने में ही जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और पहाड़ को गायब कर दिया। तब तक पहाड़ तो गायब हो गए, लेकिन मैदानी इलाका आ गया, और मैदानी इलाका आया तो वहां भी बड़ी सी नदी थी। अब उसके सामने एक और समस्या खड़ी हुई थी कि अब इस नदी को कैसे पार किया जाए। नदी में वहां पे एक बहुत बड़ा सा कछुआ उसको दिखाई दिया। वो कछुए के पास जाता है और कहता है, कछुआ भाई, मुझे अपने पीठ पे बैठाकर क्या आप मुझे नदी पार करा देंगे? तो कछुआ कहता है हाँ बिल्कुल जरूर। फिर वो कछुए की पीठ पे बैठ के नदी पार करने लगता है। नदी पार करते समय दोनों में बातचीत शुरू होती है। तो कछुआ पूछता है कि भाई साहब आप कहाँ जाएंगे?
तो लड़का कहता है कि मैं अपनी समस्याओं का हल ढूंढने गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो कछुआ कहता है, अरे आप तो बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, तो क्या आप मेरे भी एक सवाल का जवाब ले आएंगे? तो लड़का कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल जरूर ले आऊंगा, आप अपना सवाल बताइए। तो कछुआ कहता है कि मैं लगभग 500 साल से इस नदी में हूँ और इसी इंतजार में हूँ कि मैं एक दिन कछुए से ड्रैगन बनूंगा, पर मैं बन नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मेरे इस सवाल का जवाब ले आओगे? मैं ड्रैगन कब बनूंगा? मैं अपने इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। लड़का पहुंचा आश्रम में। वहां प्रवचन चल रहा होता है। तो वहां पे उन्होंने गौतम बुद्ध ने कहा कि हर कोई मुझसे केवल 3 सवाल पूछ सकता है। और अब लड़का पड़ गया धर्म संकट में, क्योंकि उसके पास तो पहले से 3 सवाल थे और उसका एक सवाल मतलब 4 सवाल। अब वो समझ नहीं पा रहा था किसके सवाल को छोड़े और किसके सवाल को पकड़े, क्योंकि उसको सारे ही सवाल जरूरी दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले उसके जहन में उस माँ का, उस पिता का ख्याल आया जिसकी बेटी गूंगी और बहरी थी। उनकी आंखों में आंसू था, तो उसे ये लगा कि उस बेटी का इलाज कराना ज्यादा जरूरी है, इसलिए इनका सवाल तो जरूरी हो जाता है। दूसरी बात, उसके दिमाग में आई जादूगर की ख्याल, क्योंकि जादूगर भी तो वहां पे हजारों साल से तपस्या कर रहा था। उसे भी तो स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, वो भी तो कितनी परेशानी में है, उसका सवाल भी जरूरी है। तीसरा ख्याल आया उस कछुए का। वो कछुआ 500 साल से उस नदी में तपस्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी आज तक वो ड्रैगन नहीं बन पाया। उसकी भी तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी, उसका भी तो सवाल जरूरी है। फिर लड़के को अपना याद आया। लड़का सोचता है कि मैं तो नौकरी कर ही रहा हूं, मैं तो खाना खा ही रहा हूं, सब कुछ ठीक चल ही रहा है, थोड़ी और मेहनत करूंगा तो और कमाई बढ़ जाएगी और बहुत कुछ बदल जाएगा। लेकिन इन 3 लोगों का सवाल पूछना ज्यादा जरूरी हो रहा है। इन तीनों लोगों के जीवन में बदलाव आना ज्यादा जरूरी है। तो लड़के ने गौतम बुद्ध से इन तीनों का सवाल पूछा। लड़के ने सबके सवालों को ज्यादा महत्वता दी। तो सबसे पहले जवाब दिया गौतम बुद्ध ने उस बेटी के बारे में जो 20 साल की थी। गौतम बुद्ध ने कहा कि वो लड़की जैसे ही अपने शादी करके ससुराल जाएगी वैसे ही वो बोलना शुरू कर देगी। और दूसरे सवाल का जवाब ये कि जादूगर से कहना वो अपनी छड़ी छोड़ दे, जिस दिन अपनी वो छड़ी छोड़ देगा उसी दिन वो स्वर्ग पहुंच जाएगा। और तीसरा सवाल उस कछुए का, उस कछुए से कहना कि अपना कवच उतार दे, जिस दिन वो अपना कवच उतार देगा उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने नमस्कार किया, प्रणाम किया और वापस लौटने लगा। रास्ते में कछुआ मिला तो उसने कछुए से कहा कि तुम अपना कवच उतार दो, जैसे ही तुम कवच उतारोगे वैसे ही ड्रैगन बन जाओगे। तो जैसे ही कछुए ने अपना कवच उतारा तो उसके कवच में से मोती ही मोती निकले। तो कछुए ने कहा कि मैं इन मोतियों का क्या करूंगा, एक काम करो तुम ये मोती खुद रख लो। और लड़के को मोती दे दिया और जो लड़का था वो खुशी खुशी चला गया और कछुआ तो ड्रैगन बन ही गया था। थोड़ा और आगे गया तो उसे जादूगर मिला। तो जादूगर को उसने कहा कि काम करो, तुम अपनी जो छड़ी है उसको छोड़ दो, नीचे रख दो, और जैसे ही तुम उसको रखोगे वैसे ही तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। ये लो, मैंने अपनी छड़ी छोड़ दी, एक काम करो तुम मेरी छड़ी रख लो, मैं स्वर्ग चला जाता हूँ। लड़का छड़ी ले लेता है और बहुत खुश हो जाता है और जादूगर स्वर्ग चला जाता है। और अब बारी थी उस आदमी की जिसकी बेटी बोल नहीं सकती थी, गूंगी थी, बहरी थी। अब वो उसके पास जाता है और कहता है कि जब आपकी बेटी की शादी हो जाएगी और वो अपने ससुराल जाएगी वैसे ही वो बोलना शुरू कर देगी। तो वो कहते हैं कि अरे क्या बात है, तो इसमें देर नहीं करनी चाहिए, मेरे सामने तो दूल्हा बैठा हुआ है, तुमसे अच्छा लड़का और कौन हो सकता है। उसने लड़की को बुलाया और अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी। और जैसे ही शादी हुई लड़की बोल पड़ी कि अरे आप तो वही हैं जो उस दिन हमारे घर आए थे ठहरने के लिए, आराम करने के लिए। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पास धन था, जादूगर की छड़ी आ गई, ताकत आ गई और शादी भी हो गई। लड़के की पूरी जिंदगी पूरी सेट हो गई और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। वो निस्वार्थ भाव से अच्छा करने के लिए गया था। इस दुनिया में जो जहाज होता है वो सबसे ज्यादा सेफ अपने किनारे पे होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पे जाने के लिए इस किनारे का त्याग करना पड़ता है और लहरों से भिड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है, तब जाके सफलता हाथ लगती है। ये छोटी सी कहानी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। यदि आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो कुछ त्याग कीजिए। इसी के साथ आज की कहानी खत्म हुई और मैं उम्मीद करूंगी कि आपको आज की कहानी पसंद आई हो और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों से आप जुड़े रहें। तब तक आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।